अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, भारत इस वक्त पूरी तरह बुखलाहट का शिकार हो चुका है और वो अपना सारा गुस्सा लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके निकाल रहा है। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं और ऐसे में आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ने एक बड़ा इकदाम उठाने का ऐलान कर दिया है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले हमारी अपने तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, सिपह सलार जनरल कमर जवेद बाजवा ने साबित कर दिया है कि पाक फौज में फ़र्द तब्दील ज़रूर हुआ है मगर इदारे की पॉलिसी नहीं। दहशत गर्दी पाक फौज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी और मुजरमों और दहशत गर्दों को हर सूरत कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी तरफ पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारतीय फौज की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी में इजाफा मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाकामी की वजह से उनकी बुखलाहट को जाहिर कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी का तगड़ा जवाब दिया जा रहा है और हमेशा दिया जाता रहेगा। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग से 2 शहरी जाँ बहक जबकि 6 खवातीन समेत 19 अफराद जख्मी हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर वलीद अनवर ने बताया कि भारतीय फोर्सेस ने लीपा वैली में शेलिंग शुरू की जो पूरी वादी में फैल गई और भारतीय शेलिंग से कैसल कोट और बिचलदार गांव में 3 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। दोस्तों, आर्मी चीफ हुकूमत के सियासी मसाइल से दूर रहना चाहते हैं क्योंकि फौज एक गैर सियासी इदारा है। कमर जवेद बाजवा ऐसे सिपह सलार हैं जो जमहूरियत पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। जनरल कमर जवेद बाजवा एक 4 स्टार रैंक आर्मी जर्नैल हैं जिनको वजीर आजम नवाज शरीफ ने 16वां सरबराह पाक फौज मुकर्रर किया था। सिपह सलार जनरल कमर जवेद बाजवा ने अब तक साबित कर दिया है कि आदमी तब्दील हुआ है मगर इदारे की पॉलिसी में कोई कमी नहीं लाई गई। बाजवा साहब भी जनरल रहील शरीफ के नक्शे कदम पर अमल पैरा हैं जबकि इनमें ये सिर्फ भी मौजूद है कि ये अवाम के साथ घुल मिलकर रहते हैं। अवाम और फौज का मुराल बुलंद रखने के लिए ये बात बहुत ज़रूरी है। कोई भी मसला हो अवाम के साथ ही पाए गए हैं। जैसा कि पारा चिनार में धमाका हुआ तो ये फौरन वहाँ पहुँचे और जख्मियों की इयादत की, लवाहिकीन को हौसला दिया और शोदा के लिए दुआ करके ये साबित कर दिया कि खुशी हो या गम पाक फौज और उसका सरबराह अवाम के साथ हैं। दोस्तों, पाक फौज हमेशा से ही दहशत गर्दी के खिलाफ बरसरे पैकार रही है। इस सिलसिले में आर्मी चीफ का कहना है कि दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई जारी रखी जाएगी और दहशत गर्दों को फांसी की सजाएं इसी सिलसिले की एक कड़ी है। साथ ये बात भी दोबारा वाज़ेह कर दी गई कि दहशत गर्दी को पाक फौज किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। दहशत गर्द मुजरमों को कैफरे किरदार तक हर सूरत पहुँचाया जाएगा। सिपह सलार कमर जवेद बाजवा लाइन ऑफ कंट्रोल के माहिर जर्नल हैं जो कि पाकिस्तान के भारत के साथ तल्लुकात में बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ये इलाकाई अमन के ख्वाह हैं और इसके लिए तमाम हमसाया ममालिक के साथ बेहतर तल्लुकात के हक में हैं। इलाकाई ताउन को फ़रोग देने के लिए इन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और अफगानिस्तान के वज़ीरों को मुल्की दौरे के लिए मदऊ किया। ये एक प्रोफेशनल सोल्जर ही नहीं बल्कि कमान और एडमिनिस्ट्रेशन का वसी तजर्बा भी रखते हैं। जब इनको आर्मी चीफ का ओहदा सौंपा गया तो उस वक्त दुश्मन अनासिर ने इनके अकीदे के बारे में अफवाहें उड़ाईं। हालांकि ये एक रासखुल अकीदा मुसलमान हैं। रासखुल अकीदा कहने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इनसे कबल आने वाले जर्नैलों के ईमान कमज़ोर थे, बल्कि इनके बारे में लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाकर इंतशार पैदा करने की कोशिश की। इसलिए ये वाज़ेह करना पड़ रहा है क्योंकि साबिक जर्नैल्स के
बारे में पहले ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। जनरल कमर जवेद बाजवा का तकर्रुर मेरिट पर हुआ और ये बतौर आर्मी चीफ गैर सियासी सोच रखते हैं। यहाँ ये बात भी वाज़ह कर दें कि इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि अब तक जो 15 सिपह सलार मुंतखब हुए थे उनका किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक था। अंदरूने मुल्क कुछ लोग अफवाहें उड़ाते फिरते हैं और जब उनको ये हकीकत बताई जाती है तो वो इस पर भी बेबुनियाद सवाल उठा देते हैं। पाकिस्तान में अमन व अमान की बेहतरी हुकूमत और पाक फौज की तरजीहात से अवलीन तरजीह है और इस मकसद के असूल के लिए पाक फौज दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। मुसल्लह अफवाज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये कोशिश है कि महदूद वसाइल के बावजूद मुल्क की इक्तिसादी तरक्की के लिए एक मुस्बित किरदार अदा किया जाए। कुछ अनासर मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की राह में रुकावटें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में भी सिपह सलार का कहना है कि उनसे अब आनी हाथों से निपटा जाएगा और आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक पाक आर्मी दहशतगर्दी के खिलाफ ये जंग जारी रखेगी। आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा ऐसे सिपह सलार हैं जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हुकूमत का काम सियासत करना है और फौज का काम हिफाजत और दिफा करना। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर देखने की किसी को इजाज़त नहीं है। हम मादरे मिल्लत के दिफा के लिए तैयार हैं। जैसी भी जंग हो, लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर पाक फौज भारत की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है। सिपह सलार पाकिस्तान को पुरअमन और तरक्की याफ्ता ज़रूर देखना चाहते हैं, मगर जो भी पाकिस्तान की तरक्की और अमन की राह में रुकावट डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई इनका मिशन है। दुश्मन चाहे भारत हो या कोई और, इसकी साजिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनरल कमर जवेद बाजवा ने एक अरसे तक कंट्रोल लाइन की जिम्मेदारी संभाले रखी। वो भारतीय हथकंडों से बेहतर अंदाज में निपटना जानते हैं। उन्होंने बतौर ब्रिगेडियर कमांडर कांगो में भी अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन की कमांड की है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि ये खित्ते के हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और खित्ते के हालात को पुरअमन बनाने का किरदार बेहतर अंदाज में अदा कर सकते हैं। दूसरी जानिब दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के तजर्बात ने पाक आर्मी को सख्त और ताकतवर बना दिया है। ये सलाहियत ऑपरेशनल तैयारियों में मजीद इजाफा करती है। सिपह सलार कमर जवेद बाजवा बहादुर और इंतहाई पेशा वराना फौज का सरबराह होने पर फख्र करते हैं और अब एक तरफ सूरत हाल ये है कि मुल्की सलामती के दुश्मन और भारतीय इमा पर शरंगेजी फैलाने वाले शिकस्त खुर्दा दहशतगर्दों ने अफवाज पाकिस्तान की तरफ से कमर तोड़ ऑपरेशन के बाद अब पाकिस्तान के अस्करी इदारों के खिलाफ प्रोपगंडा और इदारों से मुंसलिक अफराद की किरदार कशी शुरू कर रखी है। जबकि दूसरी तरफ जनरल कमर जवेद बाजवा की आर्मी चीफ बनने के बाद आज़ादी कश्मीर के लिए सरगर्म कश्मीरी मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ रही है। पिछले 90 बरसों से भारत की रियासती दहशतगर्दी का शिकार रहने वाले मजलूम कश्मीरी मुसलमान जानते हैं कि अमूर कश्मीर और खुसूसी तौर पर इलाके की जोग्राफियाई सरहदों के मामलात का भरपूर अदारक रखने वाले एक जरी और पेशा वराना जर्नैल आज अफवाज पाकिस्तान का कायद है। जहाँ जनरल बाजवा की अस्करी क़यादत पाकिस्तान में अमन के ख्वाह है, वहाँ इस पेशावर सिपाही का क़यादत संभालना भारत की इमा पर पाकिस्तान में शरंगेजी और दहशतगर्दी फैलाने वाली ताकतों के लिए किसी ड्रोने ख्वाब की होलनाक ताबीर जैसा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जनरल कमर जवेद बाजवा का ताल्लुक पाक फौज की बलोच रेजिमेंट से है और पिछले एक माह में 4 मरतबा बलोचिस्तान का दौरा करके उन्होंने ये साबित किया है कि वो बलोचिस्तान की अवाम का एहसास महरूमी दूर करने में किस तरह संजीदा हैं। गुज़श्ता दौरा हालदार में अपनी यूनिवर्सिटी के कैंपस तलबा के लिए स्कॉलरशिप और बलोच तलबा निस तकरीर के दौरान उन्होंने तलबा के लिए चीनी ज़बान सिखाने का ऐलान किया, जिसको बलोच तलबा और कबायली हमायदीन ने खूब सराहा। आर्मी चीफ के दौरे हलदार के दूसरे ही रोज बातीनी ने सरेंडर करके ये पैगाम दिया था कि बलोच नौजवान तरक्की पसंद और मुहिब्बे वतन हैं और अपनी अफवाज के शाना बशाना काम कर रहे हैं। दोस्तों, जनरल कमर जवेद बाजवा के मनसब संभालते ही पाकिस्तानी फौज के पेशा वराना साख्त को मुतनाज़ा बनाने के लिए सरगर्म साजिशी अनासर की तरफ से खुद साख्ता डिस इंफॉर्मेशन का सिलसिला जारी रखा गया है। इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि जनरल कमर जवेद बाजवा अपने हम ख्याल अफराद की
بی ٹیم اپنے آفس میں لا رہے ہیں، جبکہ پاکستان آرمی کی ازل سے یہ روایت رہی ہے کہ آرمی ایک ایسی ون یونٹ آرگنائزیشن رہے جس کے سپاہی سے لے کر جنرل تک تمام افراد صرف ملک کی سلامتی اور اس کی جغرافیائی حدود کی حفاظت کے عظیم تر فریضے کے لیے ایک وجود کی طرح یکجان ہوں۔ لہٰذا قمر جاوید باجوہ نے کمان سنبھالتے ہی مثبت فیصلے کیے، جس کے اثرات آنے والے دنوں میں مزید واضح نظر آئیں گے کہ دہشت گردوں کے سہولت کار کے خلاف آپریشن رک جائے گا۔ یہ ان کی خام خیالی ہے کیونکہ فوج باحیثیت ادارہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ملک کی سالمیت کے لیے کسی قسم کی کارروائی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اپنی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کامنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور ISI کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی مزید انفارمیٹنگ ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔